दुबई के अस्पताल में जेर इलाज साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की हालत तशवीशनाक। जराये के मुताबिक डॉक्टर्स ने परवेज मुशर्रफ से पार्टी ओहदेदारान और दीगर को मिलने से रोक दिया। साबिक सदर के करीबी साथियों और कानूनी टीम के मशवरे से अपील में जाने का फैसला भी मुतवक्किल है। खसूसी अदालत का बड़ा फैसला, मुल्की सियासत में हलचल। तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी का हंगामी इजलास आज शाम 5 बजे तलब। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत PTI क़यादत सर जोड़कर बैठेगी। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसले पर मुशावरत होगी। आइंदा का लाए अमल तय किया जाएगा। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक फैसले पर भी गौर होगा। जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा, जिन लोगों ने इस मुल्क को नोचा, जिन लोगों ने इस मुल्क में अपना सब कुछ इस कौम ने जो दिया उसे तबाह और बर्बाद किया, उनको तो कोई पूछने वाला नहीं। और जिस शख्स ने सियाचिन में और कारगिल में अपनी आज़ादी की और फतेह के झंडे गाड़े, उसको गद्दार करार दिया जाए, तो मैं ये समझता हूँ इस फैसले से फासला बढ़ेगा। मैं हालात को बिगड़ते हुए देख रहा हूँ। एक सियासी वर्कर की हैसियत से मेरी जिंदगी का सबसे तल्ख और सबसे सख्त बयान है जो ISPR ने कल गम गुस्से के साथ जारी किया। शेख रशीद ने हालात बिगड़ने की पेशगोई कर दी। कहते हैं फौज की तरफ से ऐसा सख्त बयान पहले कभी नहीं देखा। मुल्क लूटने वालों को कोई नहीं पूछता। जिस शख्स ने सियाचिन और कारगिल में फतह के झंडे गाड़े, उसे करार दिया गया। नैब ने खुर्शीद शाह को रिहा करने का फैसला सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सक्खर की एहतसाब अदालत ने गुज़िश्ता रोज PP रहनुमा की दरख्वास्त से जमानत मंजूर की। मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने का मामला, काबीना की ज़ैली कमेटी का इजलास आज होगा। विफाकी वज़ीर कानून फरोग नसीम की जेर सदारत इजलास में शहजाद अकबर भी शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज के नुमाइंदे अता तारिक को तलब किया गया है। नैब की राय भी ली जाएगी। अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर समाअत सर्दियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि नए डिवीजन बेंच के लिए चीफ जस्टिस को फाइल भिजवा रहे हैं। नून लीगी क़यादत अपनी जान, माल और आल के साथ बैरून मुल्क जा चुकी है। फिरदौस आशिक एवान का ट्वीट, कहा अरस्तु बनकर लेक्चर देने वालों ने मईशत की नाव डुबोई, अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। 3 दहाइयां बरसरे इक़्तिदार रहने वालों के मुंह से पॉलिसियों के तसलसल में नाकामी की बात मुज़ाहिका खेज है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज लाहौर के इलाके रायवन में जियालों का लहू गरमाएंगे। पंडाल सज गया, पीपल्स पार्टी के झंडों की बहार, कारकुनों की जलसागाह आमद जारी। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही गैस की शहर कायद के बासियों से आंख मचोली। डिफेंस, पंजाब कॉलोनी समेत कराची के दीगर इलाकों में गैस गायब, चूल्हे ठंडे पड़ गए। खवातीन को खाना बनाने में शदीद मुश्किलात का सामना। पिंडी के बाद अब होगा कराची में बड़ा टाकरा। दूसरे टेस्ट मैच में शाहीन और लंकन टाइगर्स कल नेशनल स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। कौमी टीम के कप्तान अजहर अली टेस्ट मैच जीतकर सीरीज को यादगार बनाने के लिए पुरुम्मीद, कहा सबकी ख्वाहिश थी इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट बहाल हो। श्रीलंकन कप्तान करुणारत्ने बोले पाकिस्तान में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं। उधर उस्मान चंदवारी टाइफाइड का शिकार बनकर टेस्ट से बाहर हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सफदर अली। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के बुलेटिन में बात होगी शेख रशीद की पेशगोइयों की, साथ ही साथ जिक्र होगा कि हमजा शहबाज के बारे में एहतसाबी अमल कहां तक पहुंचा।
इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अहमद राना और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर से बुलेटिन का आगाज करेंगे। चीफ जस्टिस से मंसूब बयानात, तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ने वजाहती बयान जारी कर दिया। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चीफ जस्टिस ने खसूसी अदालत को कोई हिदायत जारी नहीं की। खसूसी अदालत से मुतालिक शाया की जाने वाली खबरें मन घड़त हैं। शाया की जाने वाली खबरें सियाक व सुबाक से हटकर हकायक के मुनाफी हैं। चीफ जस्टिस से मंसूर खबरों से ये तासुर गया कि चीफ जस्टिस खसूसी अदालत की कार्रवाई में मुलव्वस थे। चीफ जस्टिस से मंसूब बयानात से मुतल्लिक आपको बताएं कि तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ने वजाहती बयान जारी कर दिया है। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि चीफ जस्टिस ने खसूसी अदालत को कोई हिदायत जारी नहीं की। खसूसी अदालत से मुतल्लिक शाया की जाने वाली खबरें मन घड़त हैं। शाया की जाने वाली खबरें सियाक व सबाक से हटकर और हकायक के मुनाफी हैं। चीफ जस्टिस से मंसूर खबरों से यह तासुर गया कि चीफ जस्टिस खसूसी अदालत की कार्रवाई में मुलव्वस थे। इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। थर्ड डे फोर्थ डे अच्छी बॉलिंग करते थे, क्या ये ज़हन में आता है कि क्यों नहीं क्वालिटी बॉलर्स पाकिस्तान के स्पिनर्स क्यों नहीं आ रहे? आई थिंक जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमने काफ़ी अर्सा फर्स्ट क्लास खेली है जिसमें शायद कंपेटिटिवनेस नहीं थी, जिसकी वजह से कोई और विकेट हमने इतने ग्रासी बना लेते थे, ग्रेस का बॉल लग जाता था। तो आई थिंक हम कंप्लेन तो नहीं, हम जब कहते थे तो सारे ये समझते कि अब बैट्समैन बहाने बना रहे हैं, पर आई थिंक लोग समझ नहीं पाए कि जो हम बात करते थे वो इसलिए करते थे कि क्वालिटी बॉलर्स प्रोड्यूस नहीं होते। फिर आप कोई भी अगर मीडियम पेसर है या नॉर्मल बॉलर है, वो आके अपने 15 ओवरों में आप 6-7 आउट करके 30-35 ओवर में टीम आउट हो जाती, तो ना बैट्समैन का फायदा होता था, ना फास्ट बॉलर की पेस के लिए फायदा होता था, स्पिनर गेम से बाहर हो जाते थे। तो आई थिंक काफ़ी ऐसा हमारी क्रिकेट में पंजाब साइड पे ज़्यादातर जितने मैचेस होते थे स्पिनर्स का तो रोल ही नहीं होता था, और बेचारे जब भी आते थे तो उनके पीछे पड़ जाते थे बैट्समैन। तो आई थिंक वो काफ़ी अरसे से अब बॉल भी कोकाबुरा कर लगा है, थोड़ा हार्ड वर्क हो रहा है, फास्ट बॉलर को स्पिनर प्ले में आ रहे हैं। तो आई थिंक मुझे उम्मीद है कि 1 से 2 साल जो स्पिनर लंबी बॉलिंग करेंगे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तो बॉलर तभी बनेंगे। स्पिनर कभी भी नहीं होता कि 5 ओवर या 10 ओवर के स्पेल में टीम उड़ा के ले जाए। स्पिनर्स को 20 से 25 ओवर करने पड़ते हैं 5 आउट करने के लिए। तो आई थिंक जितनी वो बॉलिंग करेंगे, अनफॉर्चुनेटली पिछले 5-7 साल में स्पिनर्स का रोल नहीं रहा फर्स्ट क्लास सर्किट में। तो ये जितने बॉलर्स का नाम लिया इन्होंने पहले बहुत सारी बॉलिंग की हुई थी, तो इसलिए जब ये टेस्ट क्रिकेट में आए तो इनकी बॉलिंग टोटल फर्क थी, मतलब कि ज़बरदस्त हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिए। तो आगे अब भी जितने फर्स्ट क्लास में बॉलर्स कर रहे हैं बॉलिंग, तो इंशाल्लाह 1 से 2 साल में दोबारा से उम्मीद है कि स्पिनर्स प्रोड्यूस होंगे। अगर आपने पिंडी की पिच भी देखी और अब आप नेशनल स्टेडियम भी गए और आपने पिच देखी है, तो इस पिच पर आपको क्या लग रहा है कि टॉस जीतकर आप बैटिंग करने के लिए जाएंगे, दूसरा हार्ड लग गया आपकी कि आप बहुत अच्छा खेल रहे थे, पिंडी में आउट हो गए, बड़ी सर्विसेज है आपकी पाकिस्तान टेस्ट टीम की बैटिंग की बैकबोन है आप, तो आपको लगता है कि 10 साल पहले यूनुस खान ने यहाँ पर 313 रन किए थे और कल आप एक बड़ी इनिंग खेलकर अपने क्रिटिक्स को जो है वो सारे जवाब देंगे अपनी बैटिंग के? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा कि क्रिटिक्स जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती तो कोई गलत चीज़ नहीं होती कि आपके ऊपर क्रिटिसिज्म हो, क्योंकि इट्स नॉर्मल है। प्रोफेशनल क्रिकेट में ऐसे ही होता है कि जब आप परफॉर्म करते हैं तब आइज मिलता है, जब आप काफ़ी देर से परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो क्रिटिसिज्म आता है। और दूसरी चीज़ यस के यूनुस भाई ने यहाँ पे 300 रन बनाए थे। मेरी कोशिश ये होगी कि जो भी टीम के लिए बेस्ट इनिंग में खेल सकूं, और अगर बड़ी इनिंग हो जाएगी तो काफ़ी देर के रन नहीं आए तो जितने आ जाए उतना अच्छा है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि बड़ी इनिंग्स खेलूं यहाँ पे। और विकेट का थोड़ा सा डिफरेंट है, वहाँ कंडीशन डिफरेंट थी, वेदर काफ़ी सारा मतलब रेन फोरकास्ट थी, और विकेट में इतना ज़्यादा नहीं था आई थिंक, लेकिन कंडीशन की वजह से वो काफ़ी फास्ट बॉलर के लिए अच्छी लग रही थी। लेकिन ये विकेट मुझे काफ़ी बैलेंस लग रही है बिटवीन बैट एंड बॉल, और आई थिंक काफ़ी अच्छा बैटिंग विकेट लग रहा है ये। तो ऑब्वियसली टॉस के बारे में तो नहीं मैं अभी बता सकता, लेकिन आई थिंक इट्स अ गुड विकेट टू बैट ऑन, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे बैट्समैन जब भी जो अपॉर्चुनिटी मिले तो बड़े रन बनाए यहाँ पे। सर हालिया सालों में तो प्लेयर की सिलेक्शन सबसे ज्यादा डिस्कस हुई है तो फवाद आलम, और फवाद आलम स्क्वाड का हिस्सा है और उन्होंने यहाँ काजल ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म भी किया है, तो आपके प्लान का हिस्सा होंगे कल के मैच की? नहीं, अब वो ऑब्वियसली टीम तो हम कल बताएंगे, लेकिन ये है कि फवाद ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। ही इज़ एग्जांपल फॉर नॉट ओनली फर्स्ट क्लास प्लेयर्स बट एनी प्लेयर हु प्लेज क्रिकेट के कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, और इतने अरसे बाद वो टीम में वापस आया। लेकिन ऑब्वियसली हम फवाद की जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं, जब भी हमें लगेगा कि ज़रूरत है तो हम उसको यूटिलाइज़ करेंगे। ही इज़ केपेबल माशाल्लाह।
तो एट द मोमेंट जो है वो हमने अपने जो टीम है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन जो है कि फवाद डेफिनेटली हमारे प्लान्स में है, तो वो स्क्वाड के अंदर है। यूनुस और एक सेकंड प्लीज, मैं नतीक का नाम। अजहर, आपकी कप्तानी के हवाले से चैपल का ये स्टेटमेंट आया था कि आप मिसबा की तरह डिफेंसिव कप्तानी करते हैं, एग्रेसिव कप्तानी नहीं करते, और ऑस्ट्रेलिया में अगर आप एग्रेसिव कप्तानी करते तो वो नतीजा नहीं आता। आप क्या कहना चाहेंगे कि मिसबा की तरह आप वाकई डिफेंसिव अप्रोच के साथ करते हैं? अब इन चैपल साहब को कहें कि वार्नर जब 100 पे खेल रहा हो आगे और जो दूसरे खेल रहे हैं उनको फिर आगे कहाँ पे मुझे बताएं ना कि कहाँ पे आप फील्डर है। ऑब्वियसली जब आप नए बॉल से विकेट नहीं लेते और दूसरी टीम 100-150 पे कोई आउट नहीं होता, तो वहां पे आप डिफरेंट चीजें ट्राई कर सकते हैं।